आज का दिन बेहद खास है। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दिवाली का जो मौका होता है अपने आप में खास तो होता ही है, लेकिन अयोध्या पर आज सबकी निगाहें होंगी क्योंकि अयोध्या आज पूरी तरह से सजा धजा नजर आएगा। दिखाएंगे आपको अयोध्या की तस्वीरें भी, खबर भी, वहां की भव्यता और दिव्यता भी, क्योंकि मौका दिवाली का है और प्रभु श्री राम के रंग में रंग चुकी है अयोध्या की नगरी। मंदिर से लेकर मठ तक, सड़क से लेकर घाट तक, अयोध्या के घर, आंगन, चौक, चौबारे, आप कहीं पर भी नजर दौड़ाइए, सब राम के नाम में रंगे हुए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, लंबे वक्त के बाद अयोध्या आंगन में वो मौका आया है जब राम जन्मभूमि में दीप प्रज्वलित होंगे। आज अयोध्या में एक साथ 5,51,000 दीपक जलाए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में आज दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगे। इसके साथ ही कई और लोगों को भी न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री आज 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री सीधे राम जन्मभूमि जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। करीब 4 बजे भगवान श्री राम और माता सीता स्वरूप का स्वागत करेंगे। जो नजारा इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं राम की पैड़ी का, ये रात के वक्त का नजारा है। अब अंदाजा लगाइए आज का नजारा और कितना खूबसूरत होगा जब दीपोत्सव भव्य तरीके से आज मनाया जाएगा। वैसे तो 3 दिनों से दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आज का मुख्य कार्यक्रम है जिसको लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। पूरा अयोध्या सजा धजा नजर आ रहा है। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में आज सवेरे से ही अलग अलग विशेष कार्यक्रमों का आयोजन है, जिसके तहत 11 झांकियां भी निकाली जाएंगी। इन झांकियों के जरिए अलग अलग मुद्दे पर एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। इन झांकियों में 2 झांकियां बेहद विशेष हैं, जिनमें नारी सम्मान और प्रदेश में माफियाओं पर हो रही कार्रवाई शामिल है, जिससे अलग तरीके से सजाया गया है। ये झांकियां साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक निकाली जाएंगी। इस बार की झांकी में ये भी खास है कि जो भी आर्टिस्ट हैं वो सारे आर्टिस्ट इसमें जो हैं अयोध्या के हैं। आप देख सकते हैं कि झांकी की तैयारी हो रही है, आर्टिस्ट अपने आप को तैयार कर रहे हैं और अभी कुछ देर में ही जो है झांकी यहाँ से निकाली जाएगी। पर क्या खास है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था कि बाहर के लोग आए हुए थे आर्टिस्ट यहाँ पर। इस बार जितने अयोध्या के लोग हैं उनको ही यहाँ पर काम करने का मौका मिला है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? नहीं सर, देखिए सभी लोग जानते हैं कोविड-19 का एक मामला जो चल रहा है, इस वजह से कार्यक्रम था, बाहर का भी था, लेकिन कार्यक्रम जो है कुछ कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है जी। और ये जो कलाकार हैं ये हम सब लोग संस्कृति विभाग द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। अयोध्या के लोग इसमें हैं, सबसे बड़ी बात है जी। ये अभी जो इस बार हो रहा है इसमें ज़्यादातर लोग अयोध्या से ही लिए गए हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी कलाकार यहाँ पर हैं वो सभी कलाकार वो अयोध्या के ही रहने वाले हैं और इस बार अयोध्या के ही कलाकारों को ये मौका दिया गया है कि जो भी झांकियां हैं उन झांकियों में वो अपनी कला की प्रस्तुति कर सके और इनको एक बार अच्छा रोजगार मिल सके। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से गुंडे माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, वो कार्रवाई झांकियों के माध्यम से भी एक बार दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये लंका दहन का ये स्पेशल एक झांकी बनाई गई है और इस झांकी के माध्यम से एक बड़ा मैसेज पूरे देश और विश्व को देने की कोशिश की गई है, सरकार द्वारा देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं व्याहुत जी, जिन्होंने इस पूरी रथ को बनाया। व्याहुत जी, जो आपने लंका दहन वाला जो बनाया है, इसके पीछे का एक मकसद क्या है? इसके पीछे जो है ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्या है वो मैसेज? इसका मैसेज ये है कि जब आप कोई आतताई है तो उसके प्रति एक सरकार कठोर है। जैसे राम कठोर थे, हनुमान कठोर थे, उसी तरह से ये भी कठोर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 झांकियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आपको वो भी झांकी दिखाना चाहेंगे। ये हमारे सामने है जो अहिल्या उद्यार वाली जो है झांकी है और इसके माध्यम से नारी स्वावलंबन, नारी शक्ति
और नारी को किस तरीके से सम्मान दिया जाए, इसका एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। और अगर कोई अपराध होता है तो उन अपराधियों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। जी हां, दीपोत्सव कार्यक्रम से जुड़ी हर खबर भी आपको बताएंगे और अयोध्या की भव्यता भी आपको दिखाएंगे। और जानकारी और तस्वीरों के साथ जुड़ गए हैं मेरे दो सहयोगी राहुल मिश्रा और मनमीत गुप्ता। सबसे पहले रुक करते हैं राहुल मिश्रा का। राहुल, खबर भी दिखाएंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे, इसी के साथ सबसे पहले मैं आपका रुक करता हूं। देखिए यदि आपको पहले, क्योंकि मैं राम की पैड़ी पर हूं और राम की पैड़ी पर यहीं पर दीपोत्सव कार्यक्रम होना है। 5,51,000 जो दीप जलाए जाएंगे उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और मैं आपको दीपों को भी दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से दीप यहाँ पे सजा दिए गए हैं। चारों तरफ दीप भी सजा दिए हैं और दीपों में जो तेल डालना है उनके लिए भी जो कनस्तर है वो सब सारी चीजें ला दी गई है। और दीप केवल सजाया नहीं गया है, उनसे एक थीम भी बनाई गई है। कहीं पे अयोध्या का राम मंदिर का थीम बनाया गया है, तो कहीं पे राम सीता का प्रतिरूप वहां पे दर्शाया गया है उन सभी दीपों में। और इन सभी दीपों को ही रात में प्रज्वलित की जाएगी। ये 5,51,000 दीप हैं। और आप चारों तरफ, आपको मैं दिखा दूं कि ये चारों तरफ दीपों को जो सरयू घाट है, सरयू घाट राम की पैड़ी है, उस पर ही पूरी सजावट हो रही है। सामने का जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को वक्त पहुंचेंगे। यहीं पे पूरा का पूरा कार्यक्रम वहां से वो देखेंगे, वहीं से दीप प्रज्वलित भी करेंगे और तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट यहाँ पर वो अपना समय व्यतीत करेंगे। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम स्थल है जहाँ पे अब फाइनल टच यदि कहा जाए तो पूरी तैयारियों का किया जा रहा है। दूसरी बात एक और चीज है कि आम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है कि इस समय पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आवाजाही। किसी भी तरीके का कोई भी वाहन राम की पैड़ी की तरफ नहीं आ सकता है। जो इस गाड़ी की पास होगा उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी अंदर जाने की, और उसके अलावा उन दूसरी गाड़ियों को यहाँ जाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी बात एक और चीज मैं दिखाऊंगा कि ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने जो स्वर्ग द्वार है, स्वर्ग द्वार के ऊपर ही यहाँ पर पूरा का जो आपका लेजर लाइटिंग है, लेजर लाइटिंग आप देख सकते हैं कि लेजर, यहीं पे लेजर शो, रात के वक्त लेजर शो होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ही प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ इन्हीं दीवारों पर पूरी रामायण इस पे दिखाई जाएगी। संक्षिप्त तौर पे रामायण दिखाई जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट का स्लॉट होगा जिसमें कि हर एक चीज को वहां पे दर्शाया जाएगा, जिसमें राम का वनगमन से लेकर के उसके अलावा वहाँ मारीच कैसे लेकर के मारीच की वजह से कैसे सीता का अपहरण हुआ था, फिर उसके बाद रावण वध, हर एक चीज को दिखाया जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट का वो स्लॉट होगा। मुख्यमंत्री खुद जब वहां पे बैठेंगे तो उस समय लेजर शो के साथ साथ में उस समय उस रामायण को भी देखेंगे। जी राहुल, आपके पीछे एक बहुत अच्छी शांति का माहौल है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे सहयोगी मनमीत आते हैं आपके पास। हम अयोध्या से सामने आ रही इन तस्वीरों को देखिए और मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम की भव्यता से जुड़ जाइए सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से। हमारे साथ मनमीत भी जुड़े हुए हैं। मनमीत, आप क्या तस्वीर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? आपके पीछे बहुत गहमा गहमी दिखाई दे रही है। देखिए, हम आपको दीपावली की भव्यता दिखाते हैं। हमारे पीछे बुंदेलखंडी राई नृत्य हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे घर हो जाएगा, इतने सुंदर ढंग से ये पूरा नृत्य कर रहे हैं और ठीक है, मनमीत के पास हम वापस चलेंगे और जरा इन तस्वीरों को देखिए। कुछ देर के लिए आप इनमें डूब जाइए। बेहद सुंदर तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, भव्यता और दिव्यता को समेटे हुए। रुक करते एक बार फिर से राहुल का। राहुल, जब राम की पैड़ी की बात आती है तो यहां का नजारा, आज मुख्य दीपोत्सव का कार्यक्रम जब शुरू होगा शाम के वक्त से ही यहां का नजारा पूरी तरह से बदल जाएगा। अभी सूर्य की किरणों में राम की पैड़ी पूरी तरह से नहाई हुई है, लेकिन शाम के वक्त यहां पर रोशनी में नहा उठेगी राम की पैड़ी और अयोध्या की नगरी। आप सही कह रहे हैं कि सीधे तौर पे शाम के वक्त, क्योंकि जो लाइटिंग है
ये सभी जो केवल दीप आपको जलता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ उस जो लाइटिंग है उनको बंद किया जाएगा और पूरा का पूरा लेजर शो होगा। ये आपको एक बार नज़ारा, क्योंकि आप उस नदी का, जो सरयू नदी जो पापनाशनी नदी है, उसका एक नज़ारा जरूर दिखाऊंगा मैं। जैसे ये लग रहा है कि सीधे तौर पे जिस तरीके से शांत स्वभाव प्रवाह दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नदी कलकल बह रही है, वो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रही है कि कब उनके राजा राम, प्रभु श्री राम यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका आगमन कब अयोध्या के लिए होता है, और वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उनको किस तरीके से उनकी अगुवाई की जाएगी। क्योंकि जिस समय जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लौट करके आ रहे थे, जो अयोध्या के राजा थे, अयोध्या राजा राम जब लौट करके आ रहे थे, तो उनके लिए बाकायदे पूरे अयोध्या में तैयारियां की गई थी, दीपोत्सव किया गया था, और वही परंपरा अब इस समय कहा जाए तो इस समय भी उसको फॉलो किया जाता है, और ये दीपोत्सव का कार्यक्रम भी यहाँ पे अपनाया जाता है। यहाँ कई चीजें हैं, आप सीधे तौर पे कहा जाए राम की पहाड़ी के पास में या आसपास के जितने जो इलाके हैं उनमें कई महत्व हैं, कई पौराणिक चीजें इसमें छुपी हुई हैं। जैसे मंदिरों को भी देखा जाए तो उस समय के त्रेता युग के मंदिर यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई दे देंगे। जिस समय जब कुश के द्वारा बनाया हुआ मंदिर हो, चाहे लौ के द्वारा बनाया हुआ है, या भगवान श्री राम जहाँ पे विराजमान थे, जहाँ राहुल इसलिए तो कहा जा रहा है ये दिवाली है त्रेता युग वाली, और इन तैयारियों में दिख रही है भव्यता और दिव्यता। राहुल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मनमीत आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। वापस लगातार आपके पास आते रहेंगे। दोनों मेरे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब जरा ये नजारा देखिए अयोध्या की राम की पैड़ी का, और अपने आप में बेहद खूबसूरत नजारा। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं, और देखिए आसमान से किस तरह से अयोध्या कितने खूबसूरत नजर आ रही है। राम की पैड़ी का नजारा तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। हमने आपको दिखाया किस तरह से राहुल मिश्रा अभी राम की पैड़ी पर मौजूद थे और वहां की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। अब जरा ये देखिए ये नजारा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राम की पैड़ी की। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बारी है मुख्य दीपोत्सव कार्यक्रम की। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत, और जैसे जैसे ड्रोन राम की पैड़ी की तरफ नजदीक जाता हुआ, ये देखिए यहां की तस्वीरें, यहां की भव्यता और दिव्यता कितनी प्रकाशमान हो जाती हैं। सजावट भी अब नजर आने लगी है। ये देखिए।